अच्छा दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 11 सेकंड लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें हमने ये लिख रखा था कि भाई लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज, व्हाट इज गिवन टू अस दैट द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल ABCD, we have taken a rectangle. Let me take a rectangle this ABCD, a rectangle in which length L is increased. Let me take L equal to x meter, and x is increased by, decreased, x is decreased by, the length of rectangle ABCD is decreased by 20%. मतलब इसका क्या होगा, पहले x थी, अब 20% लेस हो जाती है, मीन्स 100 माइनस और x इंटू 80/100 0, एंड दिस इज 4x/5, 2 4 जा 2 5 जा 4x/5 हो जाती है। अब इनिशियल कितनी थी हमारी, उतनी थी, लेकिन अब ये अगर न्यू लेंथ है आपकी, मैं इसको प्रोसेस वे में निकाल लूँ, शॉर्टेस्ट मेथड भी बताऊंगा क्या होता है, व्हाट इज शॉर्टेस्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड, दैट आई विल टॉक अबाउट। लेकिन अभी सॉल्यूशन हम निकाले हैं। यहाँ पर इसकी लेंथ हमने x मानी और ब्रेड्थ मान लेते हैं y है, तो y विल बी डिक्रीज बाई व्हाट परसेंट, ये हमें निकालना है। तो अब ये 4x + y, तो इसका मतलब एरिया हमारा क्या हो गया नेक्स्ट, सॉरी एरिया वही रहता है, एरिया को अगर हम लेंथ से डिवाइड करते हैं ब्रेड्थ आ जाएगी, न्यू ब्रेड्थ और विड्थ इज इक्वल टू एरिया, द प्रीवियस एरिया x by because previous area is x by, okay, let x and y be the length and breadth of the rectangle, ये हमने मान लिया भाई, ठीक है जी, ऑफ द रेक्टेंगल। तो उसका मतलब जो न्यू ब्रेड्थ होगी वो हमें निकाली, लेकिन उससे पहले न्यू लेंथ ही आ गई, न्यू लेंथ विल बी x माइनस 20% ऑफ x, 20% ऑफ x में 20/100, और x माइनस 20/100, x मीन्स 80x/100, तो वो 4x/5 आ गई, न्यू लेंथ आ गई है। न्यू लेंथ इक्वल टू दिस, इनिशियल लेंथ ये थी s, therefore अब न्यू ब्रेड्थ विल बी हाउ मच, एरिया अपॉन न्यू लेंथ। जो न्यू लेंथ आपने निकाली है उसको हम नीचे रख देते हैं, एरिया तो हमारा x/y ही रहा इनिशियली, क्योंकि आपको एरिया वही रखना है, पहले एरिया x/y था, इनिशियल एरिया वाज, लेट मी राइट हियर, इनिशियल एरिया इज इक्वल टू x इंटू y स्क्वायर मीटर, लेट मी टेक स्क्वायर मीटर, ये इनिशियल एरिया था हमारा कि भाई x और y हमने लेंथ ब्रेड्थ मान ली है, x लेंथ इक्वल टू दिस और ब्रेड्थ इक्वल टू b इक्वल टू y मान लिया हमने। चलिए ठीक है, इसका एरिया कितना हो गया, देयरफॉर एरिया यहाँ से आ गया x इंटू y, इनिशियल एरिया ये था स्क्वायर यूनिट, और स्क्वायर मीटर, इन दिस केस हमने मीटर मान लिया, दैट ओके, कुछ दिया नहीं यूनिट, इसलिए हमने यूनिट मान लिया, मीटर मान लो, आपकी मर्जी है, ओके, कोई भी यूनिट मान सकते हैं, यूनिट रखिए सिंपली x/y स्क्वायर यूनिट। अब न्यू ब्रेड्थ क्या होगी वो हमें निकालनी है, न्यू ब्रेड्थ कितना इंक्रीज किया जाएगा वो आपको निकालनी है। देखिए न्यू ब्रेड्थ ये आपकी आ गई x/y, एरिया वही रहता है, डिवाइड बाई न्यू लेंथ आपकी आ गई 4x/5, इसका मतलब ये 5 ऊपर जाएगा, x से x कट गया, तो 5/4 आ गया, 5/4, ये न्यू क्या होगी ब्रेड्थ। अब कितना इंक्रीज हुआ ब्रेड्थ में भाई, परसेंट ही इंक्रीज करना है, कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीमेंट इन द ब्रेड्थ, इंक्रीमेंट इन द ब्रेड्थ कितना हुआ, पहले y थी, अब इसमें सॉरी लेटेस्ट हम, तो ये ज्यादा हो गई इसलिए 5/4 में से माइनस y किया, इनिशियल आपकी y थी, इंक्रीज 1 5/4 है, कितना इंक्रीज हुआ
5/-4 आएगा, दैट मीन्स 1.4 बाई इंक्रीज हो गई। ये इंक्रीज्ड क्या है, ब्रेड्थ है। इसका मतलब कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो परसेंटेज इंक्रीज इन द ब्रेड्थ इक्वल टू निकालना है। therefore percentage increase in the breadth कितना आया भाई, ये 1/4 y था, कितने पे हुआ, y पर। इनिशियल y थी लेंथ आपकी, ब्रेड्थ सॉरी, और अब इतना इंक्रीमेंट हो गया, कितने परसेंट हुआ, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, y से y कैंसिल आउट, ये आ गया 100/4, 25%। 25% ब्रेड्थ इंक्रीज हो गई है, ये आंसर है। हेंस breadth should be increased by 25% to maintain the same area, यही आंसर था। 25% से आपको ब्रेड्थ को इंक्रीज करना है, ठीक है, ये आंसर हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर ये। लेकिन अब इसको हम शॉर्टकट मेथड से निकालते। शॉर्टकट मेथड देखिए, इसका शॉर्टकट मेथड डायरेक्ट निकाल सकते हैं। द इंक्रीमेंट इन द ब्रेड्थ, the increased breadth निकाल सकते, the increment in the breadth, increment percentage increase, the percentage increase in the breadth is equal to, क्या करते हैं, 20% आपने डिक्रीज किया उसको, किसको, लेंथ को, 20% आपने यहाँ लिखा विद इन ब्रैकेट, यहाँ से परसेंटेज निकालें, 20 इंटू 100/100 माइनस 20, ये करते हैं, कितने परसेंटेज इंक्रीज हुआ, ठीक है। परसेंटेज इंक्रीज इन द ब्रेड्थ इक्वल टू दिस परसेंट, या परसेंट लगाने की जरूरत नहीं है अभी, अगर मैं परसेंट पहले लिख दिया तो यहाँ परसेंट लगाने की जरूरत नहीं है, या आप लिख दीजिए 20 इंटू 100/80, 100 माइनस 20। अगर नेगेटिव डिक्रीज हो रहा है तो माइनस करते नीचे, अगर इंक्रीज हो रहा होता तो नीचे प्लस कर देते, यहाँ वही जो डिक्रीमेंट हो रहा है उतना रख देते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई कर देते। तो 20 इंटू 100/80, दैट मीन्स 24 × 80, 25% आ गया। देखा, डायरेक्ट वैल्यू, बाकी उतना सब करने की जरूरत नहीं है, इतना शॉर्टकट आप निकाल सकते। 25% से आपको ब्रेड्थ को इंक्रीज करना है टू मेंटेन द सेम एरिया, ठीक है। इससे आंसर है ये शॉर्टकट मेथड से डायरेक्ट आंसर आ गया। द ब्रेड्थ मस्ट बी इंक्रीज बाय 25% टू मेंटेन द सेम एरिया, टू कीप द सेम एरिया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीटेड। शॉर्टकट मेथड बताया आपको, और ये लेंदी मेथड से भी सॉल्व कर दिया था, सेम आंसर आ रहा था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या कहते हैं भाई, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। पहले मैं उसको रीड करता हूँ। यह है, इफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इंक्रीज्ड बाय 5% एंड 4% respectively, means length is first length and then breadth. So first length is increased by 5% and breadth is increased by 4%. Then it says, then by what percent does the area of the rectangle, of that rectangle, is increased, or does increase percentage, does the area of that rectangle increase? So what is given to us here? We are given that length and breadth of a rectangle
are increased by 5% and 4% respectively. This is given to us to find. क्या find करना है? We have to find here by what percent the area will be increased. Then by what percent does the area of that rectangle increase? Then by what percent the area of the rectangle be increased? Area of the rectangle is increased or is increased. Okay, by what percent? By what percent the area of the rectangle is increased? Okay, let us take the reason here. डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और एरिया पहले हम डायरेक्ट फॉर्मूला से करते हैं इस केस में. सॉल्यूशन देखिए, अगर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है तो क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं x लेंथ थी, ब्रेड्थ आपकी y थी. लेट length of the rectangle be x units and breadth be y units. That means ये rectangle था आपका, ये x से लेंथ इसकी ABCD और ये y इसकी ब्रेड्थ है. ये x% से इंक्रीज हो जाती है, x प्लस 5% ऑफ x, ये हो जाती है न्यू. द न्यू लेंथ इज दिस. सिमिलरली द न्यू ब्रेड्थ इज y प्लस y इंटू 4% ओके ऑफ दिस, y प्लस 4% ऑफ दिस, ये इंक्रीज हो जाती है न्यू y इंटू 4% ऑफ दिस. So this is new increased new length, यहाँ new length है, ये new breadth होगी, new breadth ही हो जाती है. चलिए सब इसका मतलब ये तो हमारे अभी लाइन मेथड से निकालेंगे, लेकिन शॉर्टकट देखिए. शॉर्टकट मेथड the percentage increase in the area. कैसे निकालते हैं? ये जो x होता है, मान लेते x% जो भी हमारा इंक्रीज हुआ है, अब यहाँ पे हमारा 5% था, ठीक है जी. x प्लस y प्लस x इंटू वाई अपॉन 100, इतने % इंक्रीज एरिया हो जाएगा. इसका तो x क्या है हमारे पास, कितने % बढ़ा है भाई, 5%. ये 5 हो गया प्लस ये 4 हो गया. यहाँ पर एक्स वाई का मतलब है इंक्रीमेंट कितना हुआ, एक्स और वाई यहाँ पर इंक्रीमेंट है, तो 5% इसमें हुआ, तो 4% ये हुआ, प्लस 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 100, इतने % एरिया में इंक्रीज होगा. डायरेक्ट वैल्यू निकालते हैं, ये हो गया 9, 5 प्लस 4 9, प्लस ये है 20/100 मीन्स 1.5. 9 5 45, 45 plus 1, 46% is 46/5%. और आप कह सकते हैं 9 and 0.2%. 5 1.5 आएगा, 1.5 मीन्स 0.2%. एरिया इंक्रीज बाई 9.2%. सिंपल. अब जरा देखिए, ये तो हो गया शॉर्टकट मेथड. अब हमने देखा कि एरिया जो आंसर है आपका वो आ जाता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ. So answer is area is increased by 9.2%. ये आंसर है. एरिया इंक्रीज बाई 9.2%. अच्छा, अब हम निकालते हैं बाई लेंथ मेथड.
वो क्या है, जैसे इंक्रीज लेंथ हम पहले निकाल देते हैं, इंक्रीज लेंथ इक्वल टू कितना हो गया, एक्स प्लस 5% ऑफ एक्स, दैट मीन्स 105 अपॉन 100 इंटू एक्स। ये कितना आ गया जी, 1.05, और आप इतना ही रखिए, चलिए इतना ही रखते हैं। ये इंक्रीज लेंथ होगी, इंक्रीज ब्रेथ, इसके इसमें इंक्रीज ब्रेथ भी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज ब्रेथ इक्वल टू y प्लस 4% ऑफ y, दैट मीन्स 104 अपॉन 100 इंटू y। तो न्यू एरिया कितना है, इंक्रीज एरिया, देयरफॉर न्यू एरिया, फर्स्ट इज न्यू एरिया इक्वल टू 105 अपॉन 100 x इंटू 104 अपॉन 100 इंटू y। हो गया जी 105 इंटू 104 अपॉन 100 इंटू 100 एक्स वाई। इंक्रीज एरिया, ये इंक्रीज एरिया है, कितने परसेंट, कितना इंक्रीज हुआ, माइनस कर देते हैं उसमें से, देखिए कितना आता है, इंक्रीमेंट इन एरिया। अब लिखते हैं कितना इंक्रीज हुआ एरिया, फिर परसेंटेज एरिया निकाल देंगे, इंक्रीमेंट इन एरिया, इंक्रीमेंट इन एरिया इज इक्वल टू, अब इंक्रीज एरिया है ये 105 इंटू 104 अपॉन 100 इंटू 100 में इसको सॉल्व नहीं कर, माइनस एक्स वाई, क्योंकि इनिशियली एक्स वाई था, इनिशियल क्योंकि कम था इसलिए एक्स वाई को माइनस किया इंक्रीज एरिया में से। तो ये इंक्रीज एरिया आ गया कितना, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 105 एंड 104, 5 4 जब 20, पूरा 20 आएगा क्योंकि 5 0 0 0 20 आ गया, देन 4 1 जब 4, 5 1 जब 5, 4 एंड 5 9 9 आएगा, फिर 0 इंटू 0 0 आएगा, क्योंकि 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0, नथिंग, 1 इंटू 1 इज 1, 10,920, ये हो गया 10,920 अपॉन एलसीएम सबका सेम है, एक्स वाई माइनस 10,000, क्योंकि 100 इंटू 100 यहाँ आएगा ऊपर, ये हो जाएगा 10,000 ओनली एक्स वाई अपॉन 10,000। ओके, ये हो गया, डिफरेंस निकाल लेते हैं। Therefore इंक्रीमेंट इन एरिया इज 10,000 माइनस किया 10,920 में से, ये होगा 920 अपॉन 10,000, 100 इंटू 100 10,000, एक्स बाई एलसीएम कॉमन लेके, एक्स बाई कॉमन लेते हैं, तो ये 10,920 था और ये माइनस 10,000 था, माइनस किया 10,000 को तो 920 बचा, ये आ गया इतना, ये एक्स वाई, इसलिए परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया इज, देयरफॉर परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया इक्वल टू, जो इंक्रीमेंट हुआ है वो 920 इंटू एक्स वाई अपॉन 10,000 डिवाइडेड बाई एक्स वाई, क्योंकि एक्स वाई पर हुआ ना एरिया, इनिशियल एरिया ये था, नीचे रख देते, इंक्रीमेंट अपॉन व्हाट, एरिया एक्स वाई इंटू 100 करेंगे आप, परसेंटेज निकालना इसलिए। तो आप देख रहे हैं कि ये जो 100 है, 2 0 100 की कर देंगे, ये नीचे आएगा, let me write again, this is 920 एक्स वाई अपॉन आएगा एक्स वाई इंटू 10,000 इंटू 100, ऐसे आएगा, 2 0 कैंसिल आउट, एक्स वाई कैंसिल आउट, देख रहे हैं 920 अपॉन 100 इक्वल टू 9.2%, ये इंक्रीमेंट एरिया में आ गया। देखा आपने, शॉर्ट, ये लेंदी मेथड था, शॉर्टकट मेथड हमने पहले ही बता दिया, डायरेक्ट करके क्या करते हैं कि जो परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज या होता है साइन के साथ में, अगर डिक्रीमेंट हुआ तो माइनस साइन के साथ रखेंगे, अगर इंक्रीमेंट हुआ तो प्लस साइन के साथ रखेंगे। जैसे शॉर्टकट मेथड टू फाइंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन एरिया, देखिए कैसे निकालते हैं, नोट हियर, इफ length and breadth
are increased or decreased or both are increased, then जैसे हमने x% इंक्रीज होती है लेंथ माइनस y% प्लस साइन यहाँ रखेंगे x इंटू माइनस वाई करेंगे अपन 100 कर देंगे, ये एरिया में परसेंटेज इंक्रीज हो जाता है, परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया। तो इंक्रीज एंड डिक्रीज, देन परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज और डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट, ठीक है राइट, डिक्रीज in area is equal to this। सब समझे? अगर माइनस साइन मीन्स डिक्रीज होता है तो माइनस साइन रखते हैं, इंक्रीज होता है तो प्लस साइन रखते हैं। जैसे हमने प्लस एक्स रखा है, मान लो x% इंक्रीज होता है, लेंथ ब्रेड्थ डिक्रीज होती है y% से, माइनस वाई की है, प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं x और y के साथ माइनस साइन रखेंगे तो x इंटू वाई ये नेगेटिव हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। फिर जैसे मान लेते हैं ये 10% था, x 10% है, x इक्वल टू 10%, y इक्वल टू 12%, मान लेते हैं डिक्रीमेंट हुआ 12%, इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीज हुआ 10%, तो क्या आया, therefore इंक्रीमेंट इन एरिया और एरिया परसेंटेज इंक्रीज, दैट मीन्स परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज, क्योंकि डिक्रीमेंट ज़्यादा है इसलिए डिक्रीमेंट आएगा, परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया इक्वल टू होगा 10% पॉजिटिव माइनस 12 प्लस साइन 10 इंटू माइनस 12 अपॉन 100, इतनी परसेंटेज इंक्रीज होगा। यहाँ से कितना आया, 10 माइनस 2 माइनस 12 मीन्स माइनस 2, लेट मी फाइंड हियर, माइनस साइन दिस इज 112 सॉरी 120 अपॉन 100, ये पॉइंट आ गया 1.2, माइनस ये भी माइनस 2 है, ये भी माइनस 2 है, कितना आ गया माइनस का 3.2%, जो माइनस साइन का शो करता है कि एरिया इज डिक्रीज्ड। अगर ये पॉजिटिव आता है, जैसे इंक्रीमेंट ज़्यादा हो रहा है, डिक्रीमेंट कम हो रहा है, तो नेचुरली पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो एरिया इंक्रीज होगा बाई दैट %। यहाँ पर माइनस 3.2% आ रहा है, इसका मतलब एरिया इज डिक्रीज बाई 3.2%। नेगेटिव साइन शो करता है इंक्रीमेंट, हेंस एरिया। ये प्रोसेस है शॉर्टकट मेथड का एरिया निकालने का, एरिया में डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट निकालने का। लेंथ ब्रेड्थ निकालते हैं तो एक लेंथ में या ब्रेड्थ में जो भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हुए रखते हैं। जैसे 20% इंक्रीमेंट हुआ तो 20 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस 20, ये दूसरी लेंथ में डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट आ जाएगा, ठीक है, एरिया मेंटेन सेम रखने के लिए। ये शॉर्टकट मेथड उसका था, हेंस ये एंड्स करता है 12th क्वेश्चन प्रूव। ये लेक्चर सीरीज खत्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम एक थर्ड लेक्चर सीरीज जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स और क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्वाड्रिलेटरल्स, जो लास्ट वाला थर्ड लेक्चर है क्वाड्रिलेटरल्स पर बेस्ड, वो हम डिस्कस करेंगे। वो उसमें और डिफिकल्ट क्वेश्चंस लेते हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज, काफ़ी कॉम्पिटिशन क्वेश्चन में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आए हुए, उन सभी को हम क्लैरिफाई करना चाहते हैं, जैसे कि क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड एवरी एस्पेक्ट इज क्लैरिफाइड, और इसके लिए दैट वी वांट टू जस्ट आई एम जस्ट ऑब्जेक्टिंग दैट थिंग, माय ऑब्जेक्टिव इज जस्ट टू clear all the doubts of the students. Okay, so let me see you in the next lecture series, but before that I just want to summarize that what I have done up to now. These are the two lecture series. This is the 6th one and 5th one. The 5th and 6th lecture series are devoted to quadrilaterals, questions based on quadrilaterals. This is continued discussion, questions based on quadrilaterals, further discussion or continuing discussion. Okay. And third lecture series is also devoted to quadrilaterals, that we will discuss in the next lecture series. Okay, then see you.